नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कनिष्क सिंह और आज हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं अपनी सवाल श्रृंखला को। तो दोस्तों, अभी तक हम सवाल देख रहे थे भारत का धरातल चैप्टर की। ये चैप्टर है विषय हमारा परिवेश का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के नाम लिखो। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो नदियाँ बहती हैं उनके नाम है नर्मदा और ताप्ती। यही दो प्रमुख नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो दोस्तों ये बात याद रखिए, ये दो प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, तो पहले इसे मैप पे हम इस पूरे नक्शे पे हम देख लेते हैं, भारत के नक्शे पे कि कहाँ आती हैं। तो मैंने इसे लाल कलम से मार्क किया हुआ है। ये आप देखिए, जो ऊपर जो नदी बह रही है लाल कलम वाली वो है नर्मदा, और जो उसके ठीक नीचे बह रही है लाल कलम से वो है तापी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि पूर्व से पश्चिम की ओर सिर्फ दो ही नदियाँ बहती हैं, और भी नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। जैसे कि यहाँ आप देखिए, ये लूनी नदी है, ये यहाँ पे माही है, ये साबरमती यहाँ नदी है बह के आ रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये माही, साबरमती, लूनी ये सब भी पश्चिम की ओर बहती हैं, पर ये प्रमुख नदियाँ नहीं हैं, इसलिए हम इनका नाम यहाँ नहीं लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे आप देखें तो पश्चिमी घाट की ओर खूब सारी छोटी 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 नदियाँ हैं जो बहती हैं, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली, पर हम इसे नहीं लेते क्योंकि प्रमुख नदियाँ नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, यार लूनी का जो आप देख रहे हैं उदाहरण, ये यहीं पे विलुप्त हो गई है, इसके आगे बहती भी नहीं है, ये कि कहीं जाके अपने आप को खाली भी नहीं करती है कि किसी बड़े महासागर अरेबियन हो या फिर बंगाल की खाड़ी हो उधर खाली करे, ये कहीं खाली नहीं, तो यहीं विलुप्त हो जाती है ये नदी। तो दोस्तों यही कारण है कि हम सिर्फ इन्हीं दोनों नदियों के नाम लेते हैं, क्योंकि ये दोनों हमारी प्रमुख नदियाँ हैं। ये देखिए नर्मदा यहाँ से बहना शुरू हुई है, ये बड़ी नदियाँ और प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, समुद्र तटीय मैदान की मिट्टी कैसी होती है। तो समुद्र तटीय मैदान की मिट्टी बारीक कणों वाली उपजाऊ मिट्टी होती है। अब इससे दोस्तों आपको याद आ रहा होगा कि उत्तरीय मैदान की मिट्टी कैसी होती है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो उत्तरी मैदान की मिट्टी भुरभुरी होती है, पर यहाँ की जो मिट्टी होती है वो बारीक कणों वाली उपजाऊ मिट्टी होती है। उत्तर के पर्वत की भी मिट्टी उपजाऊ होती थी, पर वो भुरभुरी होती थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, बंदरगाह किसे कहते हैं। तो बंदरगाह किसे कहते हैं, जहाँ पानी के जहाज आकर ठहरते हैं उन्हें बंदरगाह कहते हैं। तो दोस्तों यही वो जगह है जहाँ पे विदेशों से जो सामान आता है उसे उतारा जाता है और विदेश जाने के लिए नया सामान चढ़ाया जाता है। जो जो व्यापार हमारा होता है पूरे देश में, वो बंदरगाह के ज़रिए होता है, क्योंकि बड़े बड़े जहाज़ होते हैं, ये थोड़े से सस्ते, मतलब ये सबसे सस्ता जो है व्यापार का एक ज़रिया, जो सबसे सस्ता ज़रिया है वो यही है। तो दोस्तों इसे लोग लेते हैं इस्तेमाल में, और ये बंदरगाह काफ़ी महत्वपूर्णता रखता है व्यापार में, क्योंकि यहीं पे जो है जो बड़े बड़े जहाज़ आते हैं वो अपना सामान जो है उतारते हैं और चढ़ाते हैं। दोस्तों दोस्तों बंदरगाह को इंग्लिश में पोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लैगून किसे कहते हैं। लैगून या लगून, ये एक इंग्लिश का शब्द है, अंग्रेज़ी का शब्द है। तो लैगून होता है समुद्र तटों पर खारे पानी की झील को लैगून कहते हैं। तो दोस्तों ये बनती कैसे है, तो इसका बनने का बहुत ही आसान तरीका होता है कि समुद्र का पानी जो है वो आके यहाँ इकट्ठा हो जाता है, फिर समुद्र की जो पानी में जो रेत और जो तरह तरह के पदार्थ होते हैं वो इस जगह इकट्ठे हो जाते हैं छोटे छोटे, तो ये एक तरह से अवरोध का कारण बनते हैं। ये यहाँ पे इस पानी को यहीं पे रोक देते हैं। तो होता क्या है कि ये जो पानी इकट्ठा हुआ है ये यहीं का यहीं रह जाता है, ना समुद्र के पानी से मिल पाता है ना समुद्र का पानी से मिल पाता है। तो यहाँ पे एक तरह से रोध आ गया, अवरोध आ गया, तो ये पानी यहीं इकट्ठा होकर यहीं पे बस रह जाता है। तो इसीलिए एक झील का एक तरह से झील बन जाती है इस जगह पे। तो इसी को हम लैगून कहते हैं दोस्तों। और ये खारा इस क्यों होता है, क्यों, क्योंकि ये समुद्र का ही तो पानी आके लैगून बनाता है या लगून बनाता है, तो इसीलिए इसका पानी जो है खारा होता है। तो समुद्र तटों पर खारे पानी की झीलों को लैगून कहते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ये आखिरी सवाल है, प्रकाश स्तंभ किस काम आता है। तो दोस्तों आप जो इस यहाँ पे इस चित्र में देख पा रहे होंगे, इसी को प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, समुद्र तटों पर जहाज़ों को और नाविकों को प्रकाश दिखाए जाने के काम आता है। तो दोस्तों होता क्या है, रात में जब समुद्र में घना अंधेरा छा जाता है तो कई बार नाविक फंस जाते हैं या कई बार जहाज़ को अपना रास्ता नहीं दिखता, तो उसको रास्ता दिखाने में, उसको समुद्र के तट तक पहुंचाने में जो है रोशनी का ज़रूरत होती है। तो रोशनी कौन देता है, ये प्रकाश स्तंभ देता है। और दोस्तों इसे अंग्रेज़ी में हम लाइट हाउस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहीं तक था आज के सवाल। अगले प्रश्न तालिका में फिर मिलेंगे जिसमें हम आगे के प्रश्न देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।